नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं शक्ति ट्रांसफ़र का एक विशेष अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, जो कि लगभग 15 दिनों पहले ये ट्रांसफ़र मैंने एक विशेष व्यक्ति को दिया था। उस व्यक्ति का नाम या स्थान यहाँ पर गुप्त रख रहा हूँ। उस इंसान को मैंने ब्रह्म प्रेत की सिद्धि ट्रांसफ़र दिया था और सिद्धि ट्रांसफ़र का विधान 3 दिनों का था। 2 दिनों की सिद्धि थी और तीसरे दिन उसको ट्रांसफ़र देना था। तीसरे दिन मैंने उसको ट्रांसफ़र भी दिया और उसे शब्द मंत्र भी दिया और उसी शब्द मंत्र के द्वारा उस इंसान ने ब्रह्म प्रेत को बुलाया। वो प्रेत उसके सामने अवश्य ही आई और यहाँ तक उसका कार्य भी संपन्न की, परंतु उस इंसान ने जो है हर समय उस मंत्र शब्द का उच्चारण या पाठ करता रहा, जिसकी वजह से ये शक्ति हर समय उसे दिखाई देती रही। जैसे पहली बार उसने एकांत में बैठकर एक दीपक की रोशनी में उस शक्ति को बुलाया था और उस समय वो शक्ति पूर्ण स्वरूप में उसके सामने प्रत्यक्ष हुई थी। उसके पश्चात जो है वो सोते समय उस मंत्र का पाठ कर कर सोया, तो जैसे ही पाठ करके सोया तो उसे परछाई रूप में वो शक्ति दिखाई पड़ी। काले डार्क परछाई के रूप में उस शक्ति दिखाई पड़ी और पूरी तरह से उस शक्ति को उसने देखा और उसके पश्चात जो है वो चलते फिरते दिन के समय उस मंत्र शब्द का पाठ किया। चलते फिरते तो उसे इंसान स्वरूप में वो शक्ति दिखाई पड़ी, स्त्री स्वरूप में वो शक्ति दिखाई पड़ी जो बार बार उसके आसपास दिखाई पड़ती थी। उसने उससे कोई भी बात नहीं की। इस प्रकार से उस इंसान ने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह से उस शक्ति का आह्वान किया, मतलब उस मंत्र का आह्वान किया, उस शब्द का आह्वान किया, शब्द का उच्चारण किया या मंत्र का आह्वान किया, जिससे वो शक्ति जो है बार बार उसको दिखाई देने लगी और बार बार दिखाई देने की वजह से हर बार उसका स्वरूप अलग अलग होता था। उसकी वजह यह थी कि रात्रि में जब शक्ति को बुलाया जाता है दीपक की रोशनी में या अंधेरे कमरे में, तो वो प्रत्यक्ष रूप में हमें दिखाई पड़ती है, परंतु दिन या दोपहर में सूर्य की रोशनी में या बहुत ज़्यादा उजाले में जब शक्ति को बुलाया जाता है तब वो शक्ति जो है पूर्ण स्वरूप में तो नहीं दिखाई देती है, परंतु परछाई स्वरूप में या अन्य स्वरूप में, सूक्ष्म स्वरूप में हमें दिखाई ज़रूर पड़ती है, सुनाई भी पड़ती है, हमारा कार्य भी करती है। तो इस प्रकार से उसने हर समय उसे बुलाया और उस वजह से उसे अलग अलग स्वरूप में वो शक्ति दिखाई देने लगी और उसने मुझसे फिर बाद में कांटेक्ट किया। लगभग 15 दिनों के बाद उसने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझसे जब संपर्क हुआ उसका, तब उन्होंने मुझे यही कहा कि आपने जो शक्ति मुझे दी है, प्रदान की है, वो शक्ति जो मैंने ली है वो ये शक्ति है ही नहीं। तो मैंने उनसे यही पूछा कि आखिर ऐसा आप कैसे कह सकते हो कि वो ये शक्ति नहीं है जो शक्ति आपने लिया है। उसकी वजह उसने स्पष्ट रूप से मुझे बताया उस इंसान ने कि वो शक्ति कभी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, कभी परछाई रूप से दिखाई देती है, कभी स्त्री रूप में दिखाई देती है, कभी अन्य रूप में दिखाई देती है। तो मैंने उसको यही कहा कि देखिए, एकांत और अंधेरे कमरे में जब आप बुलाएंगे तो वो प्रत्यक्ष रूप में आती है शक्ति अधिकांश, और जब आप भीड़ भाड़ लोगों के सामने उसको बुलाएंगे तो वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं आती है, वो अप्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई पड़ती है। या फिर आप ऐसे स्थान पे बुलाएंगे जहाँ बहुत से लोग हो या ऐसी कोई स्थिति हो तो वहाँ पे परछाई स्वरूप में भी दिखाई पड़ सकती है।
तो इस प्रकार से अलग अलग स्वरूप में वो दिखाई पड़ती हैं शक्ति, क्योंकि शक्ति जो है अलग अलग स्थानों में अलग अलग स्वरूप, वैसे भी ये जो ग्रह प्रेत होती है ये मन चाहे स्वरूप को धारण कर सकती है, अपने इच्छा अनुसार किसी भी स्वरूप को धारण करने की शक्ति रखती है। ये कोई मामूली प्रेत नहीं होती है, ब्रह्मलोक की प्रेत होती है, इसलिए अनगिनत शक्तियाँ इसके पास में होती है। इस वजह से ये जो है अलग अलग स्वरूपों में दिखाई पड़ती है। तो इस बात का विश्वास उस इंसान ने नहीं किया। उसने सोचा कि मैंने शायद किसी भूत चुड़ैल या न जाने कौन सी बुरी शक्ति का उसे ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस वजह से उसने मुझे इस प्रकार की बातें कही। तो उस वजह से मैंने जो है उस शक्ति का विसर्जन कर दिया उसके नाम से, जिस वजह से फ़िलहाल तो वो शक्ति उसके पास नहीं है और दोबारा ऐसे उस इंसान को मैं ये शक्ति प्रदान कभी करूँगा भी नहीं। तो इस प्रकार से अनुभव मेरा रहा है। ये अभी अभी का अनुभव है, लगभग 15 दिनों के आसपास उस इंसान को मैंने शक्ति ट्रांसफ़र दिया था, ग्रह प्रेत की शक्ति का ट्रांसफ़र दिया था, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली प्रेत होती है। परंतु खैर उस इंसान ने उस चीज़ों को समझ नहीं पाया, जिसकी वजह से उस शक्तियों को उसने खोया। तो यही मेरा अनुभव रहा इस शक्ति ट्रांसफ़र में। और मैं आप सभी लोगों को यही कहूँगा, देखिए आप जो भी शक्ति लेते हैं, अगर आपको उसके विषय में जानकारी नहीं है, अगर देखिए दूसरे चैनलों में, दूसरे यूट्यूब चैनल में या दूसरे किताबों में इत्यादि स्थानों में अलग अलग तरीके से शक्तियों को अलग अलग प्रकार की कहानियाँ कही जाती हैं, परंतु रियलिटी बहुत ही कम रहती है उसमें। ये मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से चैनल्स देखे हैं यूट्यूब में या कहीं दूसरे स्थानों पर भी, बहुत सी किताबों में अलग अलग बातें लिखी रहती हैं। तो सारी चीज़ें सच्चाई नहीं होती है, लेकिन सच जो होता है वो एक ही होता है। तो उस कारण से मैं यही कहूँगा कि अगर आपको उसकी पूरी जानकारी नहीं है और आप मुझसे कोई शक्ति अगर लेते हैं, तो उस शक्ति को लेने से पहले आप में से पूरी जानकारी उसकी प्राप्त कर ले कि वो कौन से स्वरूप में दिखाई पड़ेगा या पड़ेगी, या किस प्रकार से हमें अनुभव होगा। ये सारी बातें आप शक्ति ट्रांसफ़र लेने से पहले ही मुझसे क्लियर कर लें, उसके बाद ही आप कोई शक्ति ट्रांसफ़र मुझसे लें। तो इतना ही कहना था मुझे। इस प्रकार की अनुभव मुझे मिला है कि पहली बार इस प्रकार का विचित्र अनुभव मुझे मिला है कि कोई इंसान पहली बार ये बात कहा है मुझसे कि उसने जो मांगा मुझसे, मैंने उस चीज़ के बदले पता नहीं कोई दूसरी चीज़ दे दिया उसे। तो ये बिल्कुल ही गलत है। आज तक इंसान ने जो भी मुझसे मांगा है, अगर मेरे पास नहीं होता है तो मैं उसे मना कर देता हूँ, या नहीं वो योग्य होता है तो भी मना कर देता हूँ। लेकिन अगर योग्य होता है और मैं अगर देता हूँ अगर किसी को कोई शक्ति, तो मैं वही शक्ति देता हूँ जो सामने वाला इंसान मुझसे मांगता है, अन्य कोई दूसरी शक्ति उसके बदले में नहीं ट्रांसफ़र देता हूँ। इसका सबसे मुख्य जो सबूत है वो आप खुद शक्ति से पूछ सकते हैं कि आप कौन हैं, आपका क्या नाम है, आप क्या हैं, आप कहाँ से आए हैं, किस प्रकार से मुझसे जुड़े हैं। तो शक्ति अवश्य ही आपके सवाल का जवाब अवश्य ही देगी कि वो अपना परिचय अवश्य ही देगी कि वो कौन है। तो इस बात से आपको अवश्य ही पता चल जाएगा कि वो शक्ति असलियत में कौन है और वो कौन सी शक्ति है। तो इतना ही मैं अनुभव आप सभी से शेयर करना चाह रहा था इस शक्ति ट्रांसफ़र के विषय में। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। इस वीडियो में नमस्कार।